ये मैं सनी के घर पे अभी था। मैं चाहूंगा कि एक बार कैमरे को चारों तरफ घुमाया जाए और जो कि दिखाया जाए जिस घर पे मैं हूँ। सनी के घर पे पूरा मातम पसरा हुआ है और उनकी माँ से मैं जानने का प्रयास करूंगा लास्ट सवाल कि सनी के लिए क्या कुछ कहना चाहती हैं कि जिस आरोपी ने इनके बेटी की जान लिया। बहरहाल इनके सनी के पिता का कहना है कि यह आरोपी जो था वो गिरफ्तार हो गया। हम जानने का प्रयास करेंगे कि कैसी मांग चाहती हैं, कैसी सजा चाहती हैं शासन प्रशासन से, ऐसे लोगों के साथ क्या कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। माता जी, सनी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी? सनी आपके बेटे तब इस दुनिया में नहीं है, कैसी आपकी सुनवाई होना चाहिए? हम जान को बदला जान हमें चाहिए बस। तो जिस साधु के ऊपर आपका आरोप है वो साधु अभी गिरफ्तार हुआ या नहीं हुआ? गुंडा राज मुफ्त है साहब, गुंडा राज तो कहीं मुफ्त दिखाई नहीं देता। लगातार क्राइम पे क्राइम बढ़। हमारे घरे रात रात हम जान के बदला जान चाहिए, जैसे हमारे भैया कलच के गई ने वो जैसे वैसे कलच के जाए। जिस साधु भागना चाहा, भाग के गया, थोड़ी दूर पे जाके घेरवा के इसको जान से हत्या कर दिया गया। इसका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज मुफ्त है, मगर मैं अभी जिस घर पे हूँ ये आजमगढ़ जनपद है, थाना फूलपुर पड़ता है। ये गांव है खुटौली ग्राम सभा में। मैं बता दूं कि एक सनी नाम का लड़का जाता है बारात और उसकी जान चली जाती है। बताया जा रहा है कि जो है कि ये साधु के द्वारा जान चली गई, ये परिवार वालों का आरोप है। मैं उस पीड़ित परिवार के अभी घर पे हूँ, मैं मिलने का प्रयास करता हूँ कि सनी की उम्र क्या थी और कैसे कैसे सनी की जान गई। क्या उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है तो क्या साधु किसी की जान ले सकते हैं? बाबा जी दावा करते हैं कि हमारी उत्तर प्रदेश में गुंडा राज मुफ्त है, जितने भी गुंडे थे सब बिल में छुप चुके हैं। तो हमारा चैनल लगातार 1 से 2 जिला लगातार क्राइम ही न्यूज कवरेज करता रहता है। अभी जनपद जौनपुर में बाप और डबल बेटे की मर्डर हो जाता है। इस तरीके से लगातार क्राइम न्यूज कवरेज करता रहता है। हम जानने का प्रयास करेंगे सनी की जान कैसे गई, क्या एक साधु ने एक जान ले सकता है? सनी का उम्र बताया जा रहा है कि लगभग 17 साल रहा होगा और इस घर से लगभग 7-8 लोग गए थे। ये गए थे जनपद जौनपुर में सागन थाना के अंतर्गत सबरात ग्राम सभा में। हम उस साधु से मिलने का भी प्रयास करेंगे। अभी हम उस ग्राम सभा में प्रधान के पास फोन लगाएंगे, इसके बाद उस साधु से भी मिलने का प्रयास करेंगे कि ये कितना दबंग साधु है कि उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है और जो कि साधु एक लड़के की 17 साल उम्र की लड़के की जान ले लेता है। हम माँ से मिलने का प्रयास करेंगे कि माँ 9 महीना पेट में पाली होगी, जो माँ एक बेटे का दर्द को समझ सकती है वो कोई नहीं समझ सकता। हम माँ से मिलने का प्रयास करेंगे कि सनी की जान कैसे गई और आपको कैसे पता लगा कि सनी अब इस दुनिया में नहीं है और सनी कितने बजे घर से निकले हुए थे। आइए उनकी माँ सनी की बैठी हुई है, हम जानने का प्रयास करेंगे। सनी की ये माँ है और सनी की उम्र बताई जा रही है कि लगभग 17 साल उम्र रही होगी। माता जी, आपको कैसे पता लगा कि सनी अब इस दुनिया में नहीं है? हमरे जब सने साल तब हमें मालूम हो गया कि हमार भैया ना है। हाँ, घर से कितने बजे गए थे? घर से 6 बजे गई ने। कितने लोग साथ में गए थे? घर से तो वो अकेले गई नहीं, अपने घर से अकेले गई ने। कहा हम मम्मी जाते ही नहीं होते और वहीं से कैसे कहाँ गई ने का कहीं ने लोग ले जाए हमरे भैया के। हम घर से थोड़ी देखत रही हमरे भैया के साथ हम का हो। सनी घर के आपके बड़े बेटे थे? हाँ, हमारे उनके पिताजी दिल्ली में अपना गुजर बसर करते थे? हाँ, उनकर पापा दिल्ली में रहा है ना, लड़का हमारे घरे रहा। हम जान के बदला जान चाहिए, जैसे हमारे भैया कलच के गई ने वो जैसे वैसे कलच के जाए। जिस साधु के ऊपर आपका आरोप है वो साधु अभी गिरफ्तार हुआ या नहीं हुआ? मुझे ना मालूम। साधु गिरफ्तार हुआ है? नहीं, ये लाल बहादुर है। एक कोई साधु के नाम से खबर चली है ना? हाँ, लाल बहादुर सिंह है। ये साधु लोग कहते हैं इसको। यही जो हत्या कराया हमारे बेटे का। हाँ। अच्छा, आप सनी के पिता हैं? हाँ जी। हमने सुने जो 12 बजे रात के हमारे पास फोन गया। फोन गया तो हमने जो है एक लड़का हमारे गांव के भतीजा लगता है, इसने फोन किया, चचा ऐसी ऐसी बात है, ऐसी बात है जो है कि आप जल्दी गाड़ी पकड़िए, जो है सनी एक्सपायर हो गए। जैसे बने ऐसे जो है बस पकड़ो, चाहे गाड़ी पकड़ो मगर तुरंत पकड़ो। तो मेरा भतीजा फ़ोन किया तो हमने यहाँ से गाड़ी पकड़े। फिर सुबह आए जो है डायरेक्ट 8:30 बजे तो फिर गए हमने सदर। यहाँ जो है मिट्टी ये पहुँच गई थी, घर के किसी को नहीं पता थी। ये अपने आप जो है लवारिस समझ के कैसे क्या करें, लोग जो उठा के ले गए अपने आप लाश ले जाके यहाँ जो है पोस्टमार्टम के लिए इसमें डाल दिए। फिर थाने पे लोग गए, हमने गए नहीं, हमने थे ही नहीं। थाने पे गए तो कोई सुनवाई ही नहीं कर रहे थे लोग। इन लोग क्या किए, रुपये भर दिए। कौन से थाने पे गए थे आप? ये बर्धा थाना, बर्धा थाने गए थे। यहीं पे जो है
मटीगंज चौराहे पे जी। हमारे लड़के के जो है हत्या हुई। जी। और हमने कुछ नहीं चाहेंगे साहब, हमें यही चाहिए, चाहे उम्र कैद चाहिए और ना ही तो जान के बदले में जान चाहिए। जी। हमें सर यही इतना चाहिए, हमें इतने मालूम है। अभी प्रशासन क्या कह रही है? अभी प्रशासन क्या करे, हमें तो सर जो है यही चाहिए कि जो हमें इसको जो है सजा चाहिए। जिसके ऊपर आपका आरोप है वो गिरफ्तार हो गए हैं? हाँ सर, गिरफ्तार हो गए हैं ये। जी। एक गिरफ्तार हो गया है। हम तो गए नहीं थे, हमारे भाई बंद जो हमारे गांव जी। साथ दिया हमारा। मौके पर आप कहाँ पे थे? दिल्ली में? जी, हमने दिल्ली में थे। कर नहीं रहे, हमारे भतीजा फ़ोन किया तो 12 बजे फ़ोन किया, कहा चाचा ऐसी बात है अच्छा, तुम। एक चीज़ ये बताइए कि घर से आपका बेटा सनी अकेले गया था और कोई उनके साथ गया था? सर हमें तो नहीं मालूम, जो हमने घर पे था ही नहीं, जी। तो हम कैसे बता दें अकेले गया तो किसी के साथ गया। जी। जब हमने सुने तो जो है कि हमने तो गाड़ी पकड़ी। जी। हाँ सर। तो जहाँ पे बारात गई थी, यहाँ से कोई रिश्तेदारी था, निमंत्रण या किसी नात रिश्तेदारी में गए? निमंत्रण ऐसा था, अपना कोई खास जो है रिश्तेदारी नहीं थी। जी। जैसे गांव के यहीं जो है रहती है, इनके बहन की लड़के की शादी थी। जी। ते आया जी, यहाँ पर रहता था। जी। तिसे आया, कार्ड वोर्ड दे के गया। जी। इसने बोला जो है कि मौसी जो है ऐसा है कि हमने न्योता दे रहे हैं, बारात करना है। जी। तो इसने क्या किया, बोला कि हमारा लड़का चला गया, मम्मी हम जा रहे हैं। जी। हमारा बेटा गया। जी। यहाँ पे जो है रास्ते में गए लेके लोग, जी। ये 6 लोग थे। जी। गांव के लोग 6 लोग थे। जी। एक बाइक पे 3-3 लोग थे। जी। अब यहाँ पे एक साधु बोला लड़के को, ये जैसे लड़की जैसे लगता है, बाल तो लम्बे लम्बे रखता ही था हमारा लड़का। जी। तो ये बोला जो हमने लड़के एक अपने से आपस में बात कर रहे थे, मगर साधु को बुरा लगा। जी। साधु भी उल्टा सीधा कहा, जी। और बच्चे तो थे ही, बच्चे भी कुछ कहे होंगे। जी। इसने क्या किया कि दुकान बंद किया, फ़ोन किया घर पे, जी। 2-4 लड़के बुला लिया। जी। हमारा लड़का जो है भागना चाहा, जी। भाग के गया, थोड़ी दूर पे जाके घेरवा के इसको जी। जान से हत्या कर दिया गया। जी। इसका हत्या कर दिया गया, हमें क्या मालूम जो कैसे हत्या हुआ कैसे नहीं हुआ। जी। और हमारे गांव के लोग थे यहीं पे जो है, जी। ये भी बंद है। सनी के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं? जी, हम उनके भाई हैं बगल के। जी। जानते तो नहीं, इतना सीधा साधा लड़का है। जी। लड़के ने चुपचाप अपना वहाँ गया, जी। गांव के लड़कों के साथ। जी। 2-3 लड़के हैं। जी। अपने आप ये लोग वहाँ गए। लड़का बता रहा है, घर का उसका छोटा भाई भी गया था जी। बारात में। जी। बता रहा था कि घर पे जब यहाँ से जा रहे थे तो मैं बोलेरो में हम लोग जा रहे थे। जी। तो जो गांव के लड़के थे, कोई कहने वाला है, कह रहा था बाइक पे चलो। जी। वो बाइक पे ले गए। जी। हमें मेरी जानकारी में बस यही है। जी। ये मैं सनी के घर पे अभी था। मैं चाहूँगा कि एक बार कैमरे को चारों तरफ घुमाया जाए और जो कि दिखाया जाए जिस घर पे मैं हूँ। सनी के घर पे पूरा मातम पसरा हुआ है और उनकी माँ से मैं बात जानने का प्रयास करूँगा लास्ट सवाल कि सनी के लिए क्या कुछ कहना चाहती हैं कि जिस आरोपी ने इनके बेटी की जान लिया। बहरहाल सनी के पिता का कहना है कि यह आरोपी जो था वो गिरफ्तार हो गया। हम जानने का प्रयास करेंगे कि कैसी मांग चाहती हैं, कैसी सजा चाहती हैं शासन प्रशासन से। ऐसे लोगों के साथ क्या कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। माता जी, सनी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी? सनी आपके बेटे तब इस दुनिया में नहीं है, कैसी आपकी सुनवाई होना चाहिए? हम जान को बदला जान हमें चाहिए बस। जी। जैसे हमारे भैया मरने वैसे वो मरे। क्या सनी पढ़ाई करते थे? हाँ। ये सनी की माँ है। इनका कहना है कि जान का बदला जान। बहरहाल जिसके ऊपर सनी को जो मारा है वो अभी सनी के पिता बता रहे हैं कि गिरफ्तार हो गई है और गिरफ्तार हो गए हैं और जो कि प्रशासन उनको गिरफ्तार कर ली है। बहरहाल अभी ये लोग प्रशासन से खुश नहीं है। अब खुश कब होंगे कि जब न्याय का बदला न्याय होगा, तभी खुश हो पाएंगे। और हम जो है कि इस तरीके से लगातार खबर को चलाते रहते हैं। इस समय सनी के घर पे आया, जब मुझे कल पता लगा तो मैं कहीं और था। मैंने सोचा कि कल जा कर के इस खबर को चलाया जाए और दिखाया जाए। हमें बार बार खुन्नक क्यों आती है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि गुंडा राज मुफ्त है। साहब, गुंडा राज तो कहीं मुफ्त दिखाई नहीं देता। लगातार क्राइम पे क्राइम बढ़ता जा रहा है। और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। साहब, बेटियां कैसे बचेंगी? बेटिया को लोग जला दे रहे हैं। अभी संत कबीर नगर में मैंने खबर चलाया कि वहां पर बेटिया को जला करके मारा गया। इस तरीके से हमारे भारत में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में गुंडा राज मुफ्त नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया कि गुंडा जितने थे सब बिल में छुप चुके हैं। अगर आज गुंडा बिल में छुपे होते तो आज सनी की माँ इस तरीके से रोती बिखलती नहीं। ये बहरहाल कह रही हैं कि
जिस तरीके से हमारे बेटे की जान गई है उस तरीके से हमें न्याय मिले। बाकी आजमगढ़ से मनोराम की खास रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।